बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान अगर दुनिया में किसी शोबे से हुई तो वो है फास्ट बॉलिंग। एक ऐसा हथियार जो दहाइयों से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत रहा। सफ़र फजल महमूद मरहूम से शुरू हुआ, सरफराज नवाज़ इमरान खान ने आगे बढ़ाया और फिर वसीम अकरम और वक़ार यूनुस की जोड़ी। जब शोएब अख्तर की दुनिया की तेज़ तरीन गेंद, पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को नाकाबिल यकीन रफ्तार स्विंग और यॉर्कर्स देने वाले फास्ट बॉलर्स दिए हैं और ये सिलसिला शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ समेत दीगर बॉलर्स की सूरत में अब भी हमारे सामने मौजूद है। अब एक नई नस्ल उभर रही है। प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग और सीज़न 10 ने कई नौजवान फास्ट बॉलर को वो मुकाम दिया है जो कल उनके लिए कौमी टीम के दरवाजे खोल सकता है। 17 साला अली रज़ा, जिन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार गेंदों से सबकी नज़रें अपनी जानिब की। सवात से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद अली, जिन्होंने PSL 10 की तेज़ तरीन गेंद कराई। लाहौर कलंदर के सलमान मिर्ज़ा, जो इससे कबल भी PSL में परफॉर्म कर चुके, लेकिन ये सीज़न उनके लिए यादगार रहेगा। ये सब इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलिंग की रिवायत न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि मज़ीद निखर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में फ़ास्ट बॉलिंग पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले फ़ास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में हमने देखा, टॉप बॉलर्स की बात करें तो इस सीज़न में अगर मैं राज करने की बात करूं तो हसन अली ने कम बैक किया, फ़हीम अशरफ भी अपनी उम्दा बॉलिंग से मुतासर करने में कामयाब रहे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी मैचों में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। फजल महमूद कैप का हुसूल यकीनी बनाया अपने लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 13 मैचों में 19 विकेटें हासिल की। इसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर के मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद हैं। टॉप 5 बॉलर्स में अबरार अहमद वाहिद स्पिनर हैं जिन्होंने 12 मैचों में 17 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली ने शानदार कम बैक किया, वो 10 मैचों में 17 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। फिर अब्बास आफरीदी, जिन्होंने 11 मैचों में 17 विकेटें ली। हारिस रऊफ ने भी 17 और फ़हीम अशरफ ने भी 17 ही खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तो जलालुद्दीन साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि हम नौजवान फास्ट बॉलर्स पर तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस सीज़न में हसन अली एक बार फिर रिदम में नज़र आए। बतौर कोच आपको क्या लगा कि उन्होंने कैसी बेहतरी लाई अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस में? और दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी का भी सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 4 मैचों में 10 विकेटें हासिल करके कम बैक किया। इससे पहले उन पर तनकीद हो रही थी कि उनकी बॉलिंग में वो वैरायटी नज़र नहीं आ रही, उनकी बॉलिंग में वो रमक नज़र नहीं आ रही, वो चमक नज़र नहीं आ रही। याया, पहले तो ये समझने की बात है, जैसे आपने हसन अली की बात की, हसन अली ने जो परफॉर्मेंस PSL में दी है, उस PSL में उनकी परफॉर्मेंस वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस वजह से टीम से बाहर हुए थे, नेशनल टीम से, क्या उन्होंने वो वापस जो वजह से बाहर हुए थे, क्या वो उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया है? चाहे वो फिटनेस थी, चाहे वो उनकी स्किल थी, या ओवरऑल मेंटल उनकी एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो परफॉर्म करते थे। जहां तक PSL की बात है, ही हैज परफॉर्म वेल, मगर उसका मतलब जब आप सिलेक्शन के ज़िम्रे में आते हैं तो 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक वो जिन्होंने आपने नाम लिए, जैसे अली रज़ा या फवाद या XYZ, जो अभी नए हैं और उन्होंने अभी इंटरनेशनल लेवल पे आना है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का, चाहे PSL हो, वो इंटरनेशनल से बहुत लो है। तो ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मगर क्या उन्होंने वो चीज़, मैं बात कर रहा हूँ वो प्लेयर जो पहले खेल चुके हैं और वो ड्रॉप हो गए थे और अब दोबारा उन्होंने PSL में आके परफॉर्मेंस की और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए, ये क्राइटेरिया सही नहीं है। जो खेल चुके हैं उनका वो वजह देखनी होगी कि किस वजह से वो बाहर हुए थे। क्या उन्होंने वो चीज़ सही कर ली है, तब तो उनका जस्टिफिकेशन बन सकता है डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। मगर वो प्लेयर जो नए हैं, जाहिर है कि वो अभी उनमें टैलेंट है, वो आए हैं, मगर उनको, मेरा ज़ाती राय में यह है कि उनको कहीं ना कहीं 5-6 महीने एक डेवलपमेंट ग्रूमिंग पीरियड से गुजारा जाए और उनको उस बिफोर द इंटरनेशनल क्रिकेट उनको लाया जाए। तो ये 2 चीज़ें पहले तो सिलेक्शन के हवाले से समझनी ज़रूरी है कि एक नए प्लेयर को कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना है और इंटरनेशनल से ड्रॉप हुआ है उसको कैसे पाकिस्तान टीम में वापस लाने की वजह होनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की नए बॉलर की, आपने हसन अली जैसे तजुर्बेकार बात की,
तो अगर मैं अली रज़ा की आपसे बात करना चाहूँ, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, 9 मैचों में 12 आउट किए, उनकी बॉलिंग में रफ्तार, बाउंस और स्विंग नज़र आया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में ये टैलेंट दुनिया के सामने आया था। ऐसे टैलेंट को मज़ीद कैसे निखारना चाहिए, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बस हमने अपने फास्ट बॉलर को 4 ओवर्स तक महदूद करके रख दिया है। और अभी जो 22 खिलाड़ियों को एक मुख्तसर कैंप में LCCA ग्राउंड बुलाया गया, नए कोच माइक हैसन ने, उसमें अली रज़ा का नाम भी शामिल था। देखिए, नो डाउट अली रज़ा इज़ वेरी टैलेंटेड और उन्होंने जिस लेवल पे यानी कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस दी है, इससे हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेशनल एटीट्यूड कहते हैं। फिर लाइफ स्टाइल को उनकी डेवलपमेंट करनी है ताकि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए तो अपने आप को सीमेंट कर सके, यानी अपनी जगह को मजबूत कर सके। हमारे पास हमने पिछले 3-4 सालों में देखा प्लेयर आ रहा है, जा रहे हैं, वो सारे टैलेंटेड थे, मगर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में जल्दी ले आना या उनको ग्रूम नहीं करना, उसकी वजह से वो बाहर होते रहे। अच्छा, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ जलालुद्दीन साहब के सिर्फ 17 साल की उम्र में 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करना अली रज़ा की सलाहियतों का मज़हर है। आप उनमें ऐसी कौन सी खासियत देख रहे हैं जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है? देखिए, जो भी फास्ट बॉलर की 3-4 अच्छी बातें होती हैं, उसमें उसका पेस होता है, उसका कंट्रोल होता है और अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की सलाहियत होती है। यानी जब प्रेशर आया हुआ हो, मुश्किल वक्त हो, उस वक्त वो परफॉर्म कर सके। ये चीज़ उनकी नज़र आई है। लाइन उनका कंट्रोल रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पेस भी उनके पास है और मैंने देखा है जब मुश्किल वक्त में बॉल की है तब भी उन्होंने अच्छा किया, मगर ये किया है अभी डोमेस्टिक लेवल पे। अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल की तो फिर इसे डिफरेंट स्टोरी। उनके उस एटीट्यूड को, फिटनेस उनकी जो आज इस लेवल पे है वो नहीं है। फिर जैसे आपने खुद भी कहा कि ये अभी हमने उन्हें 4 ओवरों में देख रहे हैं, क्या हमने उन्हें फर्स्ट क्लास में, मुझे नहीं पता कितनी उन्होंने बॉलिंग की है और उसके बाद वो कितना अपने आप को फिट समझते हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। और एटीट्यूड वो बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या होता है कि उन्हें हर चीज इस तरह से पता होगा मुझे क्या करना है और वो खुद उस बात को करते हो, कोच को कहने की जरूरत ना हो जो उनको प्रोग्राम दिया गया। तो ये वाली चीजें अगर उनमें डेवलप हो जाएंगी तो ही कैन सस्टेन एट इंटरनेशनल लेवल। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की मैं कमी नहीं कह रहा, मगर जब आप जाते हैं इंटरनेशनल में तो हमारे डोमेस्टिक का उसका फर्क बहुत पड़ा है। अच्छा जलालुद्दीन साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि अली रज़ा जैसे कम उम्र फास्ट बॉलर को अभी मुकम्मल तौर पर फर्स्ट क्लास और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ढांचे से गुजरना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवान उभरते हुए फास्ट बॉलर को हमको क्या गैर मुल्की लीग क्रिकेट से अभी फ़िलहाल दूर रखना चाहिए? देखिए, दूर तो रख नहीं सकते आप क्योंकि ये एक नेसेसिटी बन गई है। हाँ, मगर उनको साथ उनका एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए, उसको उन्हें फॉलो करना। जो मैंने पहले कहा ना, प्रोफेशनल एटीट्यूड, वो यही होता है कि क्या मैं खुद को उसे पता होगा मुझे क्या क्या ना करना है। एज तो बहुत अच्छी है उनकी, फिटनेस पे थोड़ा मैं समझता हूँ कि अभी काम करना होगा क्योंकि शुरू से फिटनेस पे काम करते नहीं है। तो वो शेड्यूल की जो बात की है उसमें वो चीज़ आ जाएगी कि उन्हें कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है और अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखना है और परफॉर्म भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ऐसे उनके लिए ग्रूमिंग प्रोग्राम होना चाहिए 5-6 महीने का, और फिर उसके बाद वो लीग में ज़रूर खेलेंगे। वो लीग खेले बगैर तो अब आजकल दुनिया में गुजारा होता नहीं है ना, क्योंकि उसमें पैसे भी मिलते हैं और फिर आपको लर्निंग भी होती है। मगर खाली अगर आप लीग के लिए बात कर रहे हैं और उन्हें किस कैटेगरी में आप गिन रहे हैं, 2020 के फॉर्मेट में गिन रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, तो उसके लिए उन्हें मजीद अपने आप को डेवलप करना होगा उस क्रिकेट के लिए जिसमें वो खेलना चाहते हैं। फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में फ्रेंचाइजीज़ ने ज़्यादातर गैर मुल्की विकेट कीपर्स पर इन्हिसार की पॉलिसी अपनाई और पाकिस्तानी विकेट कीपर अपनी बारी का ही इंतज़ार करते रहे। लाहौर कलंदर में मोहम्मद इखलाक बतौर विकेट कीपर मौजूद थे। अलबत्ता मौका मिला इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स और श्रीलंका के तशारा परेरा को। कराची किंग में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान मिर्ज़ा साद बेग मौजूद थे। अलबत्ता बतौर विकेट कीपर जिम्मेदारियां अदा की न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट ने। कोयटा ग्लैडिएटर में नौजवान हसीबुल्ला बतौर विकेट कीपर मौजूद थे, लेकिन खेलने का मौका मिला श्रीलंका के कौशल मैंडिस और उनकी अदम मौजूदगी में खेले श्रीलंका के साबिक कप्तान दिनेश चंदीवल।
इस्लामाबाद यूनाइटेड में आजम खान ने चंद मुकाबलों में विकेट कीपिंग की, अलबत्ता वहाँ बतौर विकेट कीपर एक मैच में साहबजादा फरहान भी खेले, लेकिन अमेरिका के एड्रियन गौस और कराची के गाजी गौरी भी एक्शन में नजर आए। पेशावर ज़ल्मी के लिए मोहम्मद हारिस ने विकेट कीपर की जिम्मेदारियां निभाई, जबकि मुल्तान सुल्तान के लिए तजुर्बेकार मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान विकेट कीपिंग ग्लव्स में नजर आए। एशिया कप और वर्ल्ड कप अंडर 19 टीम की क़यादत करने वाले विकेटकीपर मिर्ज़ा साद बेग पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरी मरतबा एक्शन में दिखाई दिए। सीज़न 9 में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन वो कोई रन ना बना सके थे। लेकिन इस मरतबा कराची किंग के लिए मिर्ज़ा साद बेग ने 7 मैचों की 6 इनिंग में बैटिंग की, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब ना हो सके। उन्होंने 122.8 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 70 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 25 रन रहा। जी जनाब, मिर्ज़ा साद बेग जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड किया, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साद बेग साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, और ये बताइए कि अंडर 19 टीम में जगह बनाने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड भी किया, सेमीफाइनल में भारत से शिकस्त हुई, लेकिन मजमूई तौर पर टीम की कारकर्दगी बेहतर रही थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे आलमी स्टेज पर खेलना तजुर्बा कैसा रहा? वहाँ क्या सीखा आपने? जी ऑब्वियसली मैंने डोमेस्टिक खेलते हुए पीसीबी से अंडर 19 कराची को रिप्रेजेंट किया, और एक बहुत अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि मैं अपनी स्टेज किड से चलता हुआ आ रहा था। और जब मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी कंट्री को ऐसा कैप्टन रिप्रेजेंट करूं, तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें बहुत अच्छा अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील किया और बहुत मज़ा आया ऐसी टीम को लीड करते हुए, जिसमें आपको खुद अंदाज़ा हो कि आप एक अच्छे प्लेइंग 11 और अच्छी टीम है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी। अच्छा मिर्ज़ा साद बेग साहब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कराची किंग्स के तजुर्बेकार यूनिट के साथ आप सुपर लीग में खेले, और डेविड वॉर्नर को बतौर कप्तान आपने कैसा पाया? आपको मौका तो मिला, लेकिन लगता है कि जिस तरह आपकी सलाहियतें थीं, आप उस तरह उसका इजहार नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, पहली बात तो कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम थे, और सबसे अच्छा मुझे बहुत अच्छा था कि वहाँ पर वार्नर, विलियमसन और काफ़ी सारे स्टार्स थे। बहुत अच्छा मज़ा आया ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मैं उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इस तरह परफॉर्मेंस को मैं शो नहीं कर पाया, लेकिन यही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से लर्न किया है। कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले सीज़न में, आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में इसको बेहतरी करूँ। ठीक हो गया। तो साथ ये बताइएगा कि नौजवान खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कॉम्बिनेशन का आप हिस्सा बने, डेफिनेटली आप पर दबाव भी होगा, इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ आप खेले, मोहम्मद नबी अफ़गानिस्तान के, उसके अलावा टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड के, डेविड वॉर्नर, फिर उसके साथ आपके साथ जेम्स विंस भी खेले। उनसे क्या सीखने का मौका मिला आपको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाना, और उनसे बस एक सिंपल उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस मुझे दिया, पूरी मैनेजमेंट ने, टीम ने, कैप्टन ने, नबी भाई ने, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे वो कुछ ऐसा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। बहुत फ्रीली माहौल था, बहुत अच्छी एक तरह से माहौल रखा था ड्रेस रूम का, टीम का, डेविड वार्नर ने, तो मैं बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा था उसमें खेलते हुए। साद, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप बतौर विकेट कीपर खेला, लेकिन सीज़न 10 में आपको मैच खेलने का मौका तो मिला, लेकिन एक फील्डर की हैसियत से, और विकेटों के पीछे न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट दस्ताने पहनकर एक्शन में दिखाई दिए, तो आपने एक फील्डर की हैसियत से क्या सीखा? टिम साइफर्ट विकेट कीपर थे, उनसे आपने क्या चीज़ें सीखी? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मुझे टीम की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उन्होंने बोला था कि आप एज आ फील्डर खेलोगे, तो उसमें मैंने उनसे बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एग्री किया मैंने उसमें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आपको किसी भी टीम की जो नीड हो आपको वो करना चाहिए, और उसमें टीम को बेस्ट देना चाहिए उसी चीज़ को लेके। तो मैंने फील्डिंग की, और मैंने अच्छा फील किया, कि वो फर्स्ट टाइम मेरा एज आ फील्डर लीग में फील्डिंग थी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र है, उसमें मैंने अपने आप को बहुत अच्छा फील किया और कोशिश की कि अच्छे से अच्छा करूँ। साइफर्ट से क्या सीखा एज ए विकेट कीपर आपने? मैंने उनसे मतलब उन्होंने जो ऑफ द फील्ड, जो हम लोग जब बैठे हुए, तो मैंने उनसे कीपिंग की, उनकी जो ड्रिल्स हैं, उन्होंने एक दो कैच भी बहुत अच्छे किए टूर्नामेंट में। तो बस यही था कि जो उन्होंने अपने मुझे वर्क एथिक्स और जो चीज़ें बताई, तो उन्होंने मुझे बताया, कोशिश करूँगा कि अपने ऑफ सीजन में इस पर काम करूँ।
अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि टीम की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह कराची किंग्स की मैच से कहा, तो आपने कहा ठीक है, मैं एज ए फील्डर खेलने के लिए तैयार हूँ, एज ए बैट्समैन अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। माजी में हमने देखा सरफराज अहमद रिजवान के दरमियान मुकाबला रहा। अब अगर मौजूदा टीम की मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद हारिस अब विकेटों के पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, उस्मान खान भी आए, तो अब कंपटीशन बहुत टफ़ है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, अपने आप को मनवाना, आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जहाँ जब जैसे मौका मिले आप उसके लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। एज़ अ प्लेयर मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे जहाँ जैसा जिस टाइम भी मौका मिले और जो टीम के रिक्वायरमेंट्स हो, मैं उस पर अपने आप को तैयार करूँ और इसी चीज़ को मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ कि मैं वो चीज़ में पूरा उतर सकूँ और टीम को मैं उस चीज़ में फ़ायदा दे सकूँ। तो साथ जो अब मौजूदा मैनेजमेंट की हम बात करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, तो नौजवान खिलाड़ियों पर बड़ा इन्हिसार है, बड़ी बात की जा रही है नौजवान खिलाड़ियों की। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हमने देखा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन आपने अपना करियर एज ए विकेट कीपर शुरू किया, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि एक विकेट कीपर की हैसियत से अपने आप को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप किस विकेट कीपर को फॉलो करते हैं? मैंने शुरू से पाकिस्तान के हमारे फॉर्मर विकेट कीपर राशिद लतीफ़, उनको फॉलो किया है। उनकी मैंने ड्रिल्स और वीडियोस वगैरह काफ़ी देखी हैं, तो उनसे मैंने ऑफ द फील्ड भी काफ़ी दफ़ा बात की कीपिंग को लेके, तो उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है। चलें, राशिद लतीफ़ की बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साद बेग साहब, तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मिर्ज़ा साद बेग को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में खेलता हुआ देखा, एक फील्डर की हैसियत से खेलता हुआ देखा, इनके करियर को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी राशिद लतीफ़ साहब। जी साहब को अंडर 19 में भी देखा, वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, फिर कराची किंग्स से भी खेलते हुए देखा। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इनको देख के, ये सिचुएशन को देख के अपनी बैटिंग करते हैं और जल्दी आउट हुए काफ़ी दफ़ा, लेकिन इंटेंट अच्छी रही इनकी कि टीम के लिए करना है, सेल्फिश नहीं नज़र आए, ये क्वालिटी है। एज ए विकेट कीपर बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है इन्होंने, लेकिन अभी बहुत सख्त ज़रूरत है मेहनत की। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यंग एज में मोस्टली विकेट कीपर बैटिंग में लग जाते हैं और विकेट कीपिंग को इतनी तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से उनको आगे मुश्किलात होती हैं। और यही टाइम है इनका कि ज़्यादा वक्त विकेट कीपिंग को भी दें। बहुत एनर्जेटिक हैं, लाइट वेट हैं, मूवमेंट अच्छी है इनकी, ग्लव वर्क अच्छा है और बेस्ट विशेस मेरी साथ के साथ हैं और अच्छा खेलें। और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है विकेट कीपर की आगे जाके, और इनमें काफ़ी टैलेंट है कि ये इस जगह को पुर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत दरकार है और ये करते हैं मेहनत। बहुत करीब से देखा है इनको मेहनत करते हुए और हमारी बेस्ट विशेस साथ के साथ हैं। तो साथ जाते जाते आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि अब तक जितनी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले हैं, तो अब किस तरह अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और जिस तरह आपने कहा चलें टीम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आप बतौर विकेट कीपर अपने करियर को बनाना चाहते हैं या बतौर बैट्समैन? नहीं, ऑब्वियसली मैं बतौर विकेट कीपर बैट्समैन अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आगे भी यही है कि अभी बहुत सारी क्रिकेट्स हैं, डोमेस्टिक है, हमारे फर्स्ट क्लास है, उसमें अपना जितने से अच्छा अपने आप को परफॉर्मेंस वाइज शो करूं और फिर इस सर्किट में अच्छे से अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दिखाता रहूं। बहुत शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेज़ है मिर्ज़ा साद बेग साहब आपके लिए कि आप इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें और जो आपके गोल्स हैं उनमें आपको कामयाबी मिले। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।